वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं, उनके डिफरेंस और उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स। इसके अंदर हम इनके प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करना है। तो अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही जब चाइल्ड बॉर्न होता है, लेकिन हमने इसके अंदर पढ़ने हैं इनके अलग अलग प्रिंसिपल्स जो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के दोनों फॉलो करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, ये नॉन स्टॉप थ्रू आउट द लाइफ चलते रहते हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कभी भी स्टॉप नहीं होती है। और डेवलपमेंट स्टार्ट कब से हो जाती है? एज अ मोमेंट जब जायगोट बना था। जायगोट मतलब जब स्पर्म और एग फ्यूज़ करे थे और जायगोट बना था, और वही जायगोट जो है उसके अंदर सेल्स वगैरह डिवाइड करते हैं और एक ह्यूमन बीइंग बनता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम से, जायगोट बनने के टाइम से ही ह्यूमन बीइंग की जो प्रोसेस था, तो हमने बोला कि डेवलपमेंट तब से स्टार्ट होगी। हाँ, उस टाइम स्लो थी डेवलपमेंट, बट इट वॉज कंटिन्यूस। अगर हम आगे बात करें तो हमने पहले पढ़ा कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल फॉलो करें। कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल का मतलब है वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम चल रही है, और जब चाइल्ड वगैरह बना है, बॉर्न हुआ है, तब से ये पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न में क्या कहा जाता है कि हर इंसान के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि हर इंसान, हर एक बच्चा जो है उसकी ग्रोथ का रेट जो है अलग अलग होता है, लेकिन उसके बाद भी ना वो एक पर्टिकुलर डेफिनेट सीक्वेंस जो है वो फॉलो करता है। वो सीक्वेंस फॉलो करने से क्या होता है, जैसे जो डेवलपमेंट है वो हेड से स्टार्ट होती है। हेड से स्टार्ट होने का मतलब है कि पहले बच्चे का ब्रेन वगैरह डेवलप करता है, वो अपने आसपास की चीज़ों को समझता है, और धीरे धीरे फिर उसकी बाकी चीज़ें जो है वो डेवलप होने लग जाती है। जैसे हाथ वगैरह डेवलप होते हैं, उसके दांत डेवलप होने लग जाते हैं, पुराने दांत टूटते हैं, नए दांत आते हैं। तो मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो होता है डेवलपमेंट के अंदर भी। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था, हर एक बच्चा जो है वो एक डिफरेंट होता है। कोई भी दो बच्चे सेम एज के सेम हो ही नहीं सकते। वो मेंटली, सोशली, फिजिकली उनके अंदर कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ही। और ये इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण ही इवन जो दो ट्विन्स होते हैं ना, वो भी कभी भी सेम नहीं होते हैं। उनके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हर बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का रेट होता है वो कंपैरेटिवली जो डिफरेंट होता है, किसी का भी सेम नहीं हो सकता, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाते हैं। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट के अंदर। कुछ बच्चे जो होते हैं वो इस तरह के एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं जिसके कारण उनकी डेवलपमेंट कंपैरेटिवली फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो किसी अलग तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहे हैं, वो नर्चर में हो रहे हैं, और उनकी डेवलपमेंट कंपैरेटिवली स्लो हो रही है। और हाँ, हेरिडिटी का भी बहुत मेजर रोल होता है चाइल्ड की पर्सनालिटी वगैरह डेवलप होने में। फिर हम बात करते हैं टोटल डेवलपमेंट के बारे में। जो टोटल डेवलपमेंट होती है उसके अंदर हम बात करेंगे कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड मेच्योर कैसे हो रहा है, उसकी थिंकिंग कितनी इम्प्रूव हो रही है, क्या वो टास्क जो है वो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी मेच्योरिटी कैसे हो रही है, क्योंकि डेवलपमेंट का इनडायरेक्टली मतलब होता है बच्चे की मेंटल एबिलिटी कितनी इम्प्रूव हो रही है। अच्छा, इसके बाद ये जो हम 7th पॉइंट पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर दो तरह की ये डेवलपमेंट है, दो तरह की डेवलपमेंट की डायरेक्शन है वो आती है। सबसे पहले जो डायरेक्शन आती है वो आती है सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है कि सबसे पहले जब बच्चा बॉर्न वगैरह हो रहा है वो सेंटर से बाहर की तरफ, जैसे कि सबसे पहले जब बच्चा बॉर्न हो रहा है तो उसके पहले सिंपल बॉडी पार्ट्स बनेंगे, जैसे हार्ट वगैरह बनता है, उसके बाद उसके जो लिम्स जैसे कि हाथ पैर है वो बनते हैं। तो ये सेंटर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी जो डेवलपमेंट होती है वो होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट होएगी वो सेंटर टू पेरिफेरल, जैसे कि सबसे पहले नॉर्मल मसल्स बन जाएंगी हार्ट की, चेस्ट की, या हाथ वगैरह की। अब ये जो मसल्स बनेगी उसके बाद इनके अंदर फाइन मोटर स्किल्स आ जाती है। मतलब पहले बस बच्चे को अपने हाथ वगैरह की उसकी मसल डेवलप होगी, उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए वो जो उसकी फाइन मोटर स्किल्स है, पेंसिल वगैरह पढ़ने के लिए वो जो मसल्स डेवलप होती हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस। तो दो तरह की डायरेक्शन होते हैं, एक होती है सिफेलोकॉर्डल मतलब अंदर से बाहर की तरफ, जैसे पहले ब्रेन वगैरह डेवलप हुआ फिर बाकी चीज़ें डेवलप हुई, ऑर्गन्स वगैरह, और प्रॉक्सिमोडिस्टल
कि पहले सिंपल वो उसको हाथ और पैर वगैरह कंट्रोल करने आते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर जो फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती है, वो और अच्छे से चीज़ों को पकड़ पाता है। मतलब जैसे पहले उसने खाली पेंसिल पकड़ना सीखा, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो पेंसिल को बहुत अच्छे से पकड़ रहा है, उसको कैलीग्राफी कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, आर्टिस्टिक स्किल्स कर रहा है। मतलब उसने अपनी मोटर स्किल्स को, अपनी मसल्स को और ज़्यादा फाइन कर लिया, डेवलप कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछते हैं हर साल सीटेट के एग्ज़ाम में। इसके बाद करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे हमने इंडिविजुअल डिफरेंस में भी पढ़ा था कि हर बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो सेम नहीं होती, और डेवलपमेंट भी सेम नहीं होती। और ऐसा भी कहा जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, स्पेशली अगर हम ग्रोथ की बात करें, ये यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म क्यों नहीं होती? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर फिजिकल ग्रोथ कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। जैसे जब बच्चा होता है 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, इस पर्टिकुलर टाइम में हाइट वगैरह कंपेरेटिवली ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज़ हो रही है, तो वो फिजिकल ग्रोथ कंपेरेटिवली ज़्यादा हो रही है। धीरे धीरे जैसे ही वो 18 तक पहुंचता है, एडोलेसेंस तक पहुंचता है, उसकी जो ग्रोथ का रेट होता है वो धीरे धीरे सीज होने लग जाता है, स्लो डाउन होने लग जाता है। उसके बाद जो एक्सटर्नल ग्रोथ है वो रुकी जाती है, उसके बाद खाली इंटरनल ग्रोथ होती है और मेंटल ग्रोथ होती है, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। प्रेडिक्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो डेवलपमेंट होती है काफ़ी इजीली प्रेडिक्ट की जा सकती है कि बच्चे की इंटेलिजेंस कैसी होगी, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। हाँ, एग्जैक्ट नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बट हाँ, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट कि इसके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ है, ये इसके अंदर स्किल्स है, और इसको अगर हम और इस पर मेहनत करें तो वो और ज़्यादा डेवलप हो सकती है। तो उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक मतलब पहले जैसे बच्चा जो है पहले सिंपल सिंपल चीज़ें सीखता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बर्ड्स की बात करें, उसको लगता है कि सारी जो बर्ड्स है, जो स्पैरो या फिर चिड़िया बोल देते हैं हम, तो मतलब उसको सारे पक्षी एक जैसे लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो सीखता है तो उसको पता लगता है कि हर एक पक्षी जो है वो अलग है, सब चिड़ियों का अलग अलग नाम है। इसको हम बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। पहले जैसे उसको हर 4 पैर वाला जो जानवर है उसको काव लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसको फ़र्क पता लगता है कि हर 4 पैर वाला जो जानवर है वो काव नहीं है। कुछ एलिफेंट भी हो सकते हैं, कुछ कैमल भी हो सकते हैं, कुछ ज़ेब्रा हो सकते हैं, कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है। तो जो बच्चा है वो डेवलपमेंट ऐसे ही करता है, जनरल टू स्पेसिफिक, धीरे धीरे सीखता है वो। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है पहले जो बच्चा उसने जो सीखा है उसको धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में कैसे अडॉप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल पहले उसने खाली हैंड वगैरह मूव करना सीखा, उसने पहले पूरा आर्म मूव करा। उस बच्चे को उतने हैंड मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं होती, वो पूरी आर्म्स मूव करता है। धीरे धीरे फिर वो अपने फिंगर्स मूव करता है, फिर वो फिंगर्स को यूज़ करके कोई ना कोई टैलेंट, कोई आर्ट, कुछ ना कुछ डेवलप करता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कि हमने अलग अलग ऑर्गन्स को कैसे इंटीग्रेट करा। कि पहले उसने खाली अपनी आर्म मूव करी, फिर उसने अपनी मसल्स को डेवलप करा, फिर उसने ब्रेन को यूज़ करके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करी, और उसने कुछ ना कुछ नया सीखा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कल्मिनेशन एंड रिकैप्चुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कल्मिनेशन एंड रिकैप्चुलेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। बच्चा जब जितने भी एक्सपीरियंस सीखेगा, जितने भी लोगों से इंटरेक्ट करेगा, उतना जो है उसकी डेवलपमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होएगी। और हाँ, जो बच्चे ने एक्सपीरियंस सीखे हैं वो कभी भी बच्चा लूज़ नहीं करता। हाँ, उसकी मेमोरी में हो ना हो, लेकिन एक बैक इन द ब्रेन उसको ये सब चीज़ें बेसिक्स याद रहती हैं। अच्छा, फिर आता है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हम पहले भी थोड़ा बहुत इससे जनरल टू स्पेसिफिक जैसे पढ़ के आए हैं, कुछ वैसा ही होता है। इसके अंदर पहले जो बच्चा है वो समझने की कोशिश करता है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और धीरे धीरे उसको फिर वो रियल लाइफ के साथ रिलेट करता है। इसको बोलते हैं फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। फिर आता है आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। आउटर कंट्रोल मतलब पहले जो बच्चे होते हैं वो डेवलप होते हैं, फिर वैल्यूज़ वगैरह सीखते हैं, उनका सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो समझते हैं। फिर धीरे धीरे वो खुद भी उसको कंट्रोल करके खुद भी उस चीज़ के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन का मतलब है जो चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये काफ़ी लेना देना होता है इनका आपस में। कैसे? फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो हैंडीकैप है, ठीक है। अब वो हैंडीकैप्ड है, वो इतने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो फिजिकल हैंडीकैप्ड होने के साथ साथ वो बेचारा सोशली हैंडीकैप भी हो जाता है। और अगर कोई बच्चा है जो नॉर्मली अबव एवरेज है तो उसकी सोशल स्किल्स भी अबव एवरेज होएगी, वो ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसको वो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि कोई बच्चा अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो सोशली हैंडीकैप ना हो जाए, उसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है, ताकि हर बच्चा जो है उसको हम कंसिडर कर सके और सबको एक साथ लेके चले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। फिर आता है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
ऐसा बोला जाता है कि कंपैरेटिवली जो गर्ल्स होते हैं वो एडोलसेंस में पहले एंटर कर जाती है बॉयज़ के कंपैरेटिवली, और गर्ल्स के अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो इस वाले ये वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था अलग अलग तरह के प्रिंसिपल जिसके ऊपर ग्रोथ और डेवलपमेंट बेस्ड है। आप कोशिश करें कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप इनको फ्लो चार्ट की फॉर्म में या फिर रे डायग्राम की फॉर्म में बनाएं, ताकि जो प्रेजेंटेशन हो आपके आंसर की वो और बेटर हो। अगली वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थैंक यू।